मान्यवर, एक बात पर गौर करना, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक नाई की दुकान थी। नाई की दुकान पर अक्सर लोग आते थे, बाल कटाते थे, वहीं बैठकर गपशप करते थे। कोई अखबार पढ़ता था, कोई एक दूसरे की निंदा बुराई करता था, बड़ी बड़ी चर्चाएं होती थीं। कोई राजनीति की चर्चा करता था, कोई फिल्म जगत की चर्चा करता था, कोई खेल जगत की चर्चा करता था, कोई घरेलू की बातें किया करता था। बातों ही बातों में एक बात आ गई, किसी ने भगवान की चर्चा छेड़ दी। अब अपने हिंदुस्तान में भगवान की चर्चा तो अंतहीन हुआ करती है। भगवान के प्रति सबके अपने अपने तर्क और अपनी अपनी बातें हुआ करती हैं। नाई से भगवान की बातें चल रही थी। नाई ने कहा कि देखो भाई साहब, मैं राजनीति की चर्चा कर सकता हूँ, फिल्म जगत की चर्चा कर सकता हूँ, आप जो कहो वो चर्चा कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझसे भगवान की चर्चा मत करिए। लोगों ने कहा ऐसा क्या हुआ, भारत में रहता है, हिंदुस्तान में रहता है और भगवान की चर्चा से परहेज करता है। बोले मैं नहीं मानता कि भगवान नाम की कोई चीज़ इस धरती पर मौजूद है। लोगों ने कहा ऐसा कैसे बोल सकते हो कि भगवान नहीं है। बोले भाई साहब आप बताइए, यदि भगवान होता तो आप ये बताइए लोग इतने बीमार क्यों पड़ रहे हैं, कोरोना से पूरा विश्व परेशान क्यों हो रहा है, और विश्व हो रहा है तो होने दो, अपना भारत परेशान क्यों हो रहा है। हमारे हिंदुस्तान में तो इतना धर्म होता है, यदि भगवान होते तो कोई अमीर कोई गरीब क्यों होता है, कोई बीमार कोई स्वस्थ क्यों होता है। यदि भगवान होते तो किसी को दर्द क्यों मिलता है, किसी को पीड़ा क्यों मिलती है। ऐसा कैसा भगवान, उसके होते हुए हम दर्द सह रहे हैं। ऐसा कैसा भगवान, उसके होते हुए हमारा जीवन पीड़ाओं के बीच से गुजर रहा है, उसके होते हुए हमारे काल संकट काल से हम गुजर रहे हैं। बात जब लोगों ने सुनी, कोई उत्तर नहीं थे उनके पास। तर्क बहुत अच्छा था कि भगवान है तो फिर हम दुखी क्यों हैं, भगवान है तो हमको कष्ट क्यों है, हमारे जीवन में संघर्ष क्यों है, हमें तकलीफ क्यों है, क्यों होता है ये सब। नाई बोलते जा रहा था, चुप नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद जब वह बोलकर शांत हो गया तो उसमें से एक व्यक्ति ऐसा था, उसने कहा कि तू मेरे साथ चल, मैं बताता हूं भगवान होता है या नहीं होता है। नाई ने शाम का समय था, अपनी दुकान बंद की, उसके साथ जा रहा था। रास्ते में क्या घटना घटती है, एक आदमी चला आ रहा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला, बड़ी बड़ी मूछों वाला, बड़े बड़े बालों वाला। ऐसा लग रहा था उसे देखकर कि बरसों से इसने नहाया ना हो, बरसों से इसने स्नान नहीं किया हो, कितनी गंदगी में जी रहा है, इतने बड़े बड़े बाल बढ़ा रखे हैं। तो उस आदमी ने कहा कि देखो इस दुनिया में नाई नहीं होते। नाई ने कहा कैसे बोल सकते हो कि नाई नहीं होते, मैं तो खड़ा हूं तुम्हारे सामने नाई, क्या दुनिया में नाई नहीं होंगे। उसने कहा नहीं, मैं नहीं मानता कि दुनिया में नाई होते हैं, नाई नाम के कोई व्यक्ति इस धरती पर नहीं होता है। बोले ऐसे कैसे आप बोल सकते हो, तुम तो मेरे पुराने परिचित हो, तुम तो मेरी दुकान से अभी उठ कर आए हो। बोले नहीं, फिर भी मैं नहीं मानता कि नाई नाम का कोई व्यक्ति इस धरती पर होता है। तो उसने कहा ऐसा कैसे बोल सकते हो। बोले देखो, वो सामने से आदमी चला आ रहा है, उसकी बहुत बड़ी दाढ़ी है, उसकी बहुत बड़ी मूंछ है, उसके आंखों में कीचड़ है, उसके बड़े बड़े बाल हैं। यदि दुनिया में नाई होता तो इसके बाल नहीं बना देता, इसकी दाढ़ी मूंछ नहीं बना देता, इसको एक सभ्य आदमी नहीं बना देता। नाई ने कहा अरे नाई तो होते हैं दुनिया में। तो बोले इसके बाल क्यों नहीं बने। बोले क्योंकि ये बाल बनवाने नाई की दुकान पर आता नहीं है, आता नहीं है तो बाल बनते नहीं हैं। अब ये नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि दुनिया में नाई नहीं हुआ करते हैं ना। उस आदमी ने कहा नाई भाई, शायद तुझे मेरी बात समझ में आ गई होगी। बोले क्या मतलब। बोले जैसे तूने कहा नाई होते हैं लेकिन ये नाई के पास जाता नहीं है, वैसे दुनिया में भगवान होते हैं, लोग भगवान के पास जाते नहीं हैं, लोग भगवान को पहचानते नहीं हैं, लोग भगवान को ढूंढते नहीं हैं, लोग भगवान को चाहते नहीं हैं। ये गलत कहा किसी ने कि तेरा पता नहीं है, ये गलत कहा किसी ने कि तेरा पता नहीं है। अरे तुझे ढूंढने की हद तक कोई ढूंढता नहीं है। यदि एक हद तक ढूंढो तो परमात्मा है। यदि नाई की दुकान पर जाओ तो नाई मिलेगा। परमात्मा को मन में ढूंढो, परमात्मा जरूर प्राप्त